Welcome, my listeners and viewers. I hope you are will be fine in your lives and society at your homes. My best wishes and prayers all of you for this world, for this country. उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमतों का नज़ूल अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। आज का मेरा मौजू है बाइंग माइनर फॉर पर्पज़ ऑफ प्रोस्टिट्यूशन, कि एक नाबालग को बच्ची को अगवा कर लेना और अगवा कुनंदगान की ये नीयत हो कि हम इनसे बुरा फ़ेल करवाएंगे और आमदन हासिल करेंगे, तो उसके बारे में हमें मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा 373 हमारी क्या रहनुमाई करता है। इसके साथ साथ ही आपसे गुजारिश करूंगा मेरे चैनल को आबिद एडवोकेट हाई कोर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और व्यू करें, मैक्सिमम दोस्त अहबाब में शेयर करें ताकि ये कानूनी मालूमात आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो नाज़रीन इकराम, बुरा काम, बुरा फ़ेल मुआशरा, अल्लाह और रसूल हर मज़हब में बुरी नज़र से देखा जाता है और ममनू है। उसके बावजूद शयातीन के हाथों कुछ लोग मगलूब होकर बुरे रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अब उस माइनर नाबालिग बच्चे और बच्ची का क्या कसूर है, उसको क्या पता है जिसको अगवा किया जा रहा है कि उसके साथ मुस्तकबिल में क्या हादसात पेश होने वाले हैं, उसे क्या काम लिया जाएगा। इन सब जराइम का, इन चीज़ों का तदारक करने के लिए हमें कानून का सहारा लेना पड़ता है, कानून से दाद रसी हासिल करनी पड़ती है। तो यही आज का मेरा मौजू है कि चंद अल्फाज में आप तक ये कानूनी मालूमात पहुँचाऊँ। ये एक तालीमी इल्मी प्रोग्राम है, चैनल है मेरा, लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है, हाई कोर्ट की प्रैक्टिस करता हूँ। आपको किसी भी किसी के मसले मसाइल, इनकम टैक्स हो, बिज़नेस का हो, कारोबार का हो, फैमिली मैटर्स हों, निकाह तलाक, शादी ब्याह बंटवारे के हों, विरासत का हो, या सिविल दीवानी मुकदमात हों, फौजदारी हों, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब पे कंटेंट में डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर, जो कि व्हाट्सअप भी वही है, सेम नंबर है, एक ही नंबर है, 0334 940 9286 है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं। लाहौर में मेरा ऑफिस है, आप विज़िट कर सकते हैं। लीगल सर्विसेज हायर कर सकते हैं आप, इंशाल्लाह आप लोगों को मायूसी नहीं होगी। तो नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, बसाद एहतराम, आपसे गुजारिश है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, व्यू करें, लाइक और शेयर करें, दोस्त अहबाब में इंट्रोड्यूस करवाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। फ्री ऑफ कास्ट चैनल है, इसमें कोई एक्सपेंसेस इस्तेमाल नहीं होते। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन मेरी एप्रिसिएशन, लाइक मेरी एप्रिसिएशन है, व्यू करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं आप, हौसला बढ़ता है ताकि ये मैं फ्री ऑफ कास्ट एक इल्मी प्रोग्राम जारी रख सकूं। तो आज का जो मौजू है मेरा कि एक नाबालिग बच्चे की या बच्ची की ख़रीदारी गैर कानूनी तौर पे, वो दफ़ा 373 अंडर सेक्शन 373 पाकिस्तान पीनल कोड यानी मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत दफ़ा 373 में हमें इसकी रहनुमाई मिलती है कि उसकी क्या सज़ा होगी उस मुजरम को जो उसने ये मुजरमाना फ़ेल अदा किया है, कर रहा है वो। तो मैं कानून की लैंग्वेज के चंद अल्फाज आपको बयान करता हूँ। हूएवर बायस हायर और अदरवाइज obtains possession of any person under of age 18 years with intent that
such person shall at any age be employed or used for the purpose of prostitution, illegal means to get money, of illicit intercourse with any person or for any unlawful and immoral purpose, or knowing it to be likely that such person will at any age be employed or used for any such purpose shall be punished with 10 years and shall be also liable to fine or both. नाज़रीन इकराम, ये कानून की लैंग्वेज मैंने बताई है, सादा अल्फाज में बयान कर देता हूँ आपको कि जो भी मुजरम अगवा कुनिंदा बच्चों को अगवा करने वाले मुजरमान जो हैं, एक 18 साल से कम उम्र के बच्चा या बच्ची को अगवा करते हैं और वो जानते हैं कि उनकी नीयत क्या है कि उनसे वो जब वो बालिग हो जाएंगे या उससे पहले या बाद में मुस्तकबिल में उनसे गैर कानूनी धंधा करवाया जाएगा और उससे वो उनके लिए एक ज़राए आमदन बनेंगे, तो ऐसे मुजरमान के लिए कानून ने सज़ा मुकर्रर की है जो 10 साल मिनिमम, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। वो हालात व वाक़यात और डिपेंड करता है उसकी स्टेटस पे, उसके कोर्स ऑफ एक्शन पे कि उसके साथ साथ बच्चे के क्या वाक़यात पेश आए हैं। तो उन मुजरमान को 10 साल या इससे ज़्यादा सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है या दोनों फिर इकट्ठी भी हो सकती है। तो व्यूअर्स के लिए, लिसनर्स के लिए, जो भी मेरे दोस्त अहबाब, इस माशरे के लोग, सोसाइटी और मुल्क के लोग, दुनिया के लोग सुन रहे हैं, बी अवेयर दैट इट्स अ रॉन्गफुल एक्ट टू बाय अ माइनर और हायर अ माइनर, एक बच्चे का, नाबालिग बच्चे की ख़रीदारी या उसको उजरत या किराए पे बग़ैर कानून की नज़र में आए हुए, बाज़ हालात ऐसे मजबूर हो जाते कर देते हैं बंदे को, वालिदैन को, कि वो अपने बच्चों को गैर कानूनी धंधे पे लगा देते हैं। ये नहीं लगाना चाहिए, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, गैर कानूनी है। हमें ये नहीं पता हमारी ज़िंदगी कितनी है। जो लोग कहते हैं कि ज़िंदगी बहुत कम है, क्या वो खुदा हैं? उनको इल्म हो गया कि ज़िंदगी कितनी है? इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। आपकी मौत का टाइम, आपका रिज़्क़, आपकी औलाद, आपकी दौलत, आपकी एक एक सांस आपके इल्म में नहीं है। ये अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्टेड है आपको, या आपको दी गई है ये सलाहियत इसको इस्तेमाल करने के लिए और इससे फ़ायदा उठाने के लिए, फ़ायदा नाजायज़ नहीं, जायज़ फ़ायदा उठाने के लिए। ऐसे अल्फाज हमें नहीं बोलने चाहिए। हमें क्या मालूम है, हम कहते हैं जी मैं कल मर जाऊंगा या मेरी ज़िंदगी बहुत कम है, हो सकता है मैं 200 साल जीऊँ। ये ऊपर वाले की देन है। मेरी औलाद कितनी है, कितनी होगी, मेरे पास कितनी दौलत है, कितनी आएगी, ये सब अल्लाह ताला की चीज़ें हैं। जिस माशरे, जिस सोसाइटी में, जिन लोगों में ये चीज़ें आ जाती हैं, वो शिरक के नज़दीक तर ले जाती हैं बंदे को, और उससे भी आगे शिरक की हद तक आ जाता है। अल्लाह ताला कहता है मैंने तुम्हें ये नेमतें अता की हैं सिर्फ़ और सिर्फ एक इस्तेमाल के लिए। ऐ बंदे, तुझे कैसे पता चल गया कि तेरी ज़िंदगी बड़ी थोड़ी है? हमें इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। तो बात हो रही थी एक बच्चे की, नाबालिग बच्चे की ख़रीदारी, वो बच्चा हो या बच्ची हो, या उसको उजरत पे रख के ख़ुद भी कमाई करना और उसके वालिदैन को भी वो कमाई देना। वो कमाई तो नाजायज़ है, जो कि हर मज़हब में, एवरी रिलीजन प्रोहिबिटेड दिस एक्शन,
this service, these terms, to hire or buy a minor for illegal purpose or prostitutions, they should be punished in divine laws and in this human laws, human made laws. सब قوانین میں, سب مذاہب میں یہ منع ہے. تو اس طرح آخر میں پھر تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ کسی بچے کو جس کی عمر 18 سال سے کم ہو, اس کو خریدنا غیر قانونی دھندے کے لیے, یا اس کے والدین اس کو مجبور ہو کر اس کو غیر قانونی دھندے پہ لگا دیتے ہیں, کسی کو دے دیتے ہیں بھی آپ ایک دن کے اتنے پیسے دے دینا, اتنا کر لینا, یہ کیا کر. اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ کی ذات رازق, مالک, خالق, قادر ہے. ان اللہ کل شیء قدیر ہے. وہ اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتا ہے, اور اپنے بندوں کو آسائش میں ڈال کر بھی امتحان لیتا ہے, مشکلات میں ڈال کر بھی امتحان لیتا ہے. کیونکہ جب کوئی اس نے کسی کو گفٹ دینا ہوتا ہے, انعام دیتا ہے کوئی بندہ دنیاوی طور پہ کسی کو, تو اس کے لیے بھی وہ اس کو پہلے چیک کرتا ہے کہ آیا یہ بندہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے, کہ یہ انعام کے حقدار بھی ہیں کہ نہیں. تو اس کے لیے ایک پیمانہ مقرر کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, وہ مختلف مراحل میں اپنے بندوں کو, اپنی مخلوق کو آزماتا رہتا ہے. ہمیں ہمیشہ ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور اس سے استغفار اور معافی مانگنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے کہ ہمیں راہ ہدایت پہ رکھے اور اس پہ چلائے, اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بنائے. آخر میں اجازت چاہوں گا آپ سے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.